कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो तेरो दास, जन्म मरण मोहि दीजियो श्री वृंदावन को बोली श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सावरिया सरकार की जय। आइए हरिनाम संकीर्तन के साथ कथा में प्रवेश करेंगे और घर में जितने भी हमारे सदस्य लोग हों सभी लोग देखिए, काम रोज होगा, रोज हम लोग काम करेंगे, इसलिए हमारी जो माताएं बहनें अंदर हों घर में, सारे लोग कथा को श्रवण करने के लिए अवश्य आइएगा। क्यों? देखिए, एक कथा एक गंगा वो है जो सबको पतित पावनी करती है, और एक गंगा यह है जो जीवन को संवारती है। इसलिए भक्त कह रहा है भगवान से कि तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, 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 खुद को बिताने को बस्ती बिताने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। तेरे नाम की जो बहती है गंगा, तेरे नाम की जो बहती है गंगा, जहाँ पर बहे भगवन कथामृत की धारा, 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 तेरा दूध तेरा दर्श पाने को भी चाहता है, मस्ती में आने को, खुद को बिताने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने चाहता है, तेरा दर्श पाने को भी चाहता है।
आप लोगों की जो प्रेम है ना भोले बाबा से सबसे अधिक है। इससे है भोले बाबा से। आप ग्रामवासी लोग सब भोले बाबा से प्रेम करते हैं, और जो भोले बाबा से प्रेम करता है उसके अंदर थोड़ी वैराग्यता अवश्य रहती है। क्या रहती है? वैराग्यता। कोई भी चीज लुटाना हो खुल के लुटाना, थोड़ी दुकान की नहीं रखनी। और भोले बाबा किसके भक्त हैं? हमारे ठाकुर जी की कन्हैया जी। वो आपने भजन में सुना होगा ना, एक दिन वो भोले भंडारी बंद करके ब्रजनारी वृंदावन धाम गए। नहीं, तब भोले बाबा ठाकुर जी के भक्त हैं, और आप सभी लोग भोले बाबा के भक्त हैं। और जो भगवान भोले का भक्त रहेगा वो अवश्य ही ठाकुर जी की वर्णन है कि नहीं? भोली राग है, इसलिए कहा है। और ये भाव है, बाबा कह रहे हैं जहां पर रहे भगवान मूर्ति तुम्हारी, 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 मेरा सर झुकाने को जी चाहता है, मेरा सर झुकाने को जी चाहता है, मस्ती में आने को खुदी को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है। वैराग्यता के विषय में बताया। जब वैराग्यता लगी रहती है, हाँ भाई साहब क्या हो गया देखते रहिए। तो जब वैराग्यता लगती है तो क्या होता है? ये सांसारिक चीजें सब दुख के भंडार लगती है कि नहीं? ये सांसारिक में कोई भी चीज हमें अच्छा नहीं लगता है। सब हमारे अवगुणों को खोजते हैं, इसके अंदर क्या गुण है, इसके अंदर क्या गुण है। नहीं कहते, कहावत कबीर जी ने कहा है कि बुरा जो देखन में चला और बुरा में दिया को, और जो दिल खोजते आपनो और मुझसे बुरा न करो। इसलिए कहा है बुरा नहीं बनना है, सब अवगुण खोजते हैं। पहले अपने को तो देखो मैं कैसा हूँ, मेरे अंदर क्या है, मेरे अंदर क्या है।
है, ये तो देखना जरूरी है ना। जब तक मैं अपने अंदर नहीं जागूंगा, अपने दिल के हृदय को नहीं देखूंगा, अंदर के दरवाजे को नहीं देखूंगा, तब तक मैं कैसे पहचान पाऊंगा खुद को। इसलिए कहा है कि मुझे वैराग्यता बहुत अच्छी है। क्यों कह रहे हैं? ये दुनिया है सारी तमाशे का धोखा, 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 इसे भूल जाने को जी चाहता है, इसे भूल जाने को जी चाहता है, कि बस्ती में आने को, खुद को मिटाने को जी चाहता है, कि बस्ती में आने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने 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 को जी चाहता है। बस्ती में आने को, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, तेरा दर्श पाने को जी चाहता है, खुद को लुटाने को, मस्ती में आने को जी चाहता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो देखिए कथा में मैंने, देखिए कथा तो बहुत होती है। अब यहाँ मैं कहूंगा कुछ बातें आएंगी, पंडित जी कहने आए थे, कथा ही नहीं कह के गए, ऐसी चले गए, दूसरी दुनियादारी बात करके। कथा शब्द का अर्थ क्या है? कथा को समझने का, कथा शब्द का अर्थ होता है, कथा का अर्थ है नहीं कि जो भागवत में लिखा है वो मैं सच सच आपको समझा दूं और चला जाऊं। कृष्ण जी आए थे, लीला करके चले गए, हो गया। अरे कृष्ण आए क्यों थे? इसलिए उनको पृथ्वी पर आना पड़ा, ये मुझे समझना है। लेकिन हम लोगों में क्या है, ज्यादा कृष्ण लीला सुनते हैं। अरे लीला करने का कारण क्या है भाई? कोई व्यक्ति किसी कार्य को करता है, उसका प्रयोजन होता है ना। जब तक कोनो कारण नहीं होगा तब तक कोई वैसे थोड़ी करेगा, नहीं करेगा। कारण के रहित, बिना कारण के रहित कोई कार्य नहीं करेगा, कारण होने पर ही करेगा। आज देखिए हमारे ग्राम में भागवत लगी हुई है, और मैंने कल की कथा में भी कहा था कि भाग्य रहता है तभी जाकर हम लोग भागवत सुन पाते हैं। भाग्य और भागवत, देखिए उसमें भी भाव है, इसमें भी भाव है, दोनों का संयोग जब मिलता है तब जाकर ये भागवत रूपी कथा सुनने को मिलती है। ऐसी है भागवत कथा। और ये कथा किसी को नहीं लगाई। ये देखिए जब वेद व्यास जी ने कथा की रचना की, भागवत की रचना की, तब वेद व्यास जी से पूछा गया कि प्रभु ये कथा किसके लिए है? केवल धनी लोगों के लिए, स्टैंडर्ड लोगों के लिए? तो वेद व्यास जी कहने लगे जो रास्ता होता है, रास्ते में प्याऊ रख देते ना जल पीने के लिए घड़े में भरकर, उसमें थोड़ी लिखा रहता है ये गरीब के लिए है, धनी के लिए है, थोड़ी लिखा रहता है। जिसको प्यास लगेगी वो अवश्य पिएगा। नहीं, अगर प्यास लगेगी तभी तो जल पिएंगे। ऐसे ही भागवत है, ये जिसको पीना है, जिसको प्यास लगी है वही
ये भागवत को पी सकता है। अब जिसको प्यास नहीं लगी, जिसके अंदर पहले से अहंकार भरा पड़ा है, नहीं जी मैं तो कृष्ण की कथा जानता हूँ, नहीं जी मैंने भागवत बहुत सुनी है, अब मुझे सुनने की कोई जरूरत नहीं ना, ऐसी भागवत का 50 नहीं है, मैं 50 सुन चुका हूँ, तो वो आदमी कभी भी भगवान का बन नहीं पाएगा। एक बहुत बढ़िया कथा सुनाता हूँ आपको, ध्यान से सुनिए। एक महात्मा जी थे, बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे हुए, एकदम बहुत विद्वान, बढ़िया सुंदर महात्मा जी। उनका एक से और आश्रम में रहते थे, अपने साथ 4-5 चेलों को साथ लेकर रहते थे। किसी दिन बेचारा एक दुखी, भोजन की व्यवस्था उसके पास थी नहीं, बेचारे बालक के पास, बेचारा गरीब था बालक ने देखा महाराज जी आ रहे, बड़े ठाट फाट के साथ पूरा कपड़ा लगाए हैं, 4-5 चेलों को साथ लिए हैं, अच्छे से चल रहे हैं। तो महाराज के सामने पहुंचा, महाराज मुझे शरण में लीजिए। महाराज ने कहा अच्छा क्या करके? गुरु जी के पास गया, गुरुदेव मैं जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ लेकिन भूख को सहन नहीं कर सकता, भूखे में ना रह सकता। गुरु जी बोले अच्छा, बोले लाला लेकिन भोजन नहीं पकता हमारे, सब निषेध है, जैसे एकादशी के दिन भोजन नहीं पके इस दिन भी भोजन नहीं पकता। तो गुरुदेव क्या करें? गुरु जी ने कहा आश्रम के बाहर अगर तुम पकाना जानते हो, बोले गुरु जी भूखा खाने के लिए, भूखे को खाने के लिए क्या क्या ना करना पड़े मैं पका लूंगा, बस आप व्यवस्था करवा दीजिए। गुरु जी ने कहा कि बेटा जब भोजन बनता है तो ठाकुर जी का भोग भी लगता है, तो तुम्हें भोग भी लगाना है ठाकुर जी का। बोले ठीक है गुरु जी, वो सब हो जाए। लिया बर्तन इत्यादि लिए, बोले गंगा के किनारे चले जाना, वहां जाके पकाना और प्रसाद पाना। ठीक है, गंगा के किनारे पहुंचे, बनाया प्रसाद, और बेचारा जानता नहीं था कि भगवान सच में आएंगे कि भाव से आएंगे। और पकाने के बाद तैयार कर रहा है, और भगवान से कह रहा है ये प्रभु आइए कि राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीताराम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जब कहा कि सीताराम आइए, राजा राम आइए, तो उन्होंने कहा कि भाई ठाकुर जी का भोग लगाना आएंगे, ठाकुर जी किसी न किसी रूप में आएंगे। क्यों? हरि भाव से प्रकट होते नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम से प्रकट भय में जाना। हरि तो प्रेम से आ गया। बोले अच्छा, तो भोग लगा लो बेचारा। अब भगवान क्या हुआ, साथ में अपने साथ में किसको ले आए? राम जी को बुलाया था, साथ में वो सीता जी को भी ले आए। तो उसने तो एक जने का वर फालतू बनाया था भोजन कि भाई भोग लगाने आएंगे, एक जने आएंगे, सब तो नहीं आएंगे। और सीताराम दोनों आ गए, ओहो बुलाया था एक को, आ गए दो। जैसे तैसे आज लगता अधूरा ही भोजन रह जाएगा हमारा। फिर बेचारा फिर आई, वही तिथि पड़ गई। फिर आश्रम में वाला गुरु जी उस दिन भोग लगाया था, भोग में मैंने बुलाया था, एक को आ गए तो भोजन बढ़ा दीजिए और आज एक का और बढ़ा दीजिए। ठीक है ना,
गुरु जी को लगता है बहुत ज्यादा खाता है, बड़ा। तो गुरु जी को ये नहीं पता था कि भगवान सच्चे आते हैं। लगा दे दो, ज्यादा खाता है इसलिए बेचारे को लगा ऐसा रहता है। दे दिया, ले गया और तैयार हुई, फिर तैयार किया, फिर बुला रहा है। और उस दिन राजा राम जी आए थे और आज तो फिर सीता जी आई थी साथ में, इसलिए सीता जी का नाम पहले में लगा कि सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम ने कहा तो साथ में भगवान राम ने क्या किया, भरत जी को भी ले लिया। ये भैया ये देखते रहिएगा है क्या है। और जब भगवान राम के साथ में भरत जी आए और साथ में उधर कौन आ गए, शत्रुघ्न जी। उनको लगा कि दो लोग आएंगे, तीसरा और एक आ जाएगा बढ़ के, तो इधर 4 हो गए। बोला आज भी भूखा रहना पड़ेगा। बड़ा बेचारा भक्त बुलाया और 4 लोग हो गए। मन को मारते हुए आज भूखे ही चले जाएंगे, जो होगा सो होगा। खिलाया पिलाया, वहां से चला गया। फिर अगली तिथि आई, फिर दोबारा जब आई तो गुरु जी से बोला, गुरु जी 50 किलो चावल और 50 किलो पिसान और 20 किलो दाल और 20 किलो सब्जी व्यवस्था करवा। क्योंकि बुलाता हूँ 1 को आते हैं, 2 बुलाता हूँ 2 को तो आते हैं 4, कैसे हो, बढ़ा दीजिए। और ले गया, बढ़ा के गुरु जी को लगता है यहाँ से उठा के ले जाकर बाजार में बेचता है, इसलिए बढ़ा के मांग रहा है, इसकी आदत बिगड़ गई। आज गुरु जी को उसके पीछा करने लगे। गुरु जी गए गंगा जी के पीछे जा रहे चला के, और गया बिना कुछ बनाए, बस कुछ बनाया नहीं, ऐसे ही ले जा के रख दिया। और बस पुकारने लगा भगवान को। भगवान को बोली राधे राधे। भगवान को फिर से पुकारने लगा, हे प्रभु आइए। अब भगवान सोचने लगे खाना वाना पकाया नहीं, पहले ही बुला रहा है आज ये ना। भगवान ने कहा चलो चला जा। फिर बोला भगवान को आइए। तो भगवान क्या हुए, साथ में हनुमान जी को भी लेकर आए। आज तक हनुमान जी के साथ पूरे परिवार जिनके सब आए, सीता जी सीता जी। तो भगवान ने कहा कि भाई आज तुमने पकाया नहीं भोजन। तो बोलने लगा प्रभु जब मैं 1 का पकाता हूं तो आप 2 आते हो, और 2 का पकाता हूं तो 4 आते हो, तो इसलिए मैंने आज पकाया ही नहीं। मैंने कहा जो होगा उसी समय पका दिया जाएगा, आप आ जाओ। तो भगवान आ गए। और आज क्या कर रही है, सीता माता चूल्हा चौका कर रही हैं, हनुमान जी लकड़ी लेने गए हैं और पका रहे हैं। तो ऐसे भक्ति के भाव। और वही पीछे गुरु जी बैठ के देख रहे थे, बोले चेला अभी पका नहीं रहा, कर क्या रहा है। और पका के सब खावा पीवी के भगवान तो चले गए, और वो भी बोरा बिस्तिया उसके लेके जा रहा है घर, बर्तन लेके। बीच में देखने लगे, अरे बेटा तुमने भोजन नहीं पकाया। बोले नहीं गुरु जी भोजन तो पक गया, खा के भगवान भी चले गए, मैंने भी खा लिया। ओहो, गुरु जी अभी तक एक थे कि हम तो सबसे बड़े महात्मा विद्वान, लेकिन विद्वत्ता से भगवान नहीं आते, भावना भाव जगत है। क्योंकि गीता में भाव मिच्छति भगवान ऐसे ही नहीं लिखा है। तुलसीदास जी ने प्रेम से प्रकट भय में जाना, ये ऐसे ही नहीं लिखा है। प्रेम जरूरी है, सरस बनना एकदम जरूरी है। जब तक आपके अंदर प्रेम नहीं रहेगा तब तक बन नहीं पाएगा। क्योंकि एक माँ अपने पुत्र से किस प्रकार प्रेम करती है, उसी प्रकार हमें भी भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान से क्या, सभी लोगों से। किसी में अवगुण मत निकालिए। एक दिन अवगुण निकालते निकालते देह चला जाएगा,
जब मर जाएंगे तो अपने साथ क्या लेके जाएंगे? कर्म होता है। भगवान ने इसलिए कहा है कि कर्म करो, फल की आशा कभी मत करो। लेकिन हम लोग क्या है, फल की आशा पहले ही कर बैठते हैं। अब यहाँ 4 बीघा खेत में अन्न लगाऊंगा तो 20 बोरी तक पक्की होगी। क्या पता उस दिन भगवान की कृपा हो जाए 40 बोरी हो जाए। लेकिन फल की आशा बड़ी तगड़ी है। इसलिए सब भगवान राम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ बिना रात के महलों में रखे, चाहे झोपड़ी में वास। भगवान राम को, भगवान प्रभु को सब सौंपना है। ये जीवन हमारा क्या है? कुछ लेके जाएंगे, कभी कुछ लेके ले जाने वाले। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाएंगे? ये उम्र चली जाएगी, कुछ होने वाला नहीं। इसलिए भगवान का भजन करते रहिए, भगवान के नाम को समझते रहिए और प्रेम से रहिए। प्रेम बस, कभी भी कटुक नहीं। अगर कहीं से आपको कटुक वाणी आती हो तो वहां पे भैया जी राधे बोलिए, क्या करना है, क्या करें आपके लिए? क्योंकि क्या है कि जो करते रहोगे भजन धीरे धीरे, भजन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। लेकिन भजन करना पड़ेगा धीरे धीरे। मिठास होनी चाहिए भजन में। जब तक मिठास नहीं होगी तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है। मिठास, प्रेम। देखिए भगवान कृष्ण जब गए हैं शांति दूत बनकर पांडवों की ओर से, तब भगवान ने दुर्योधन के मेवा त्याग दिए। क्योंकि भगवान ने कहा देखो दुर्योधन, व्यक्ति को जब भूख लगती है तब भोजन करता है, और व्यक्ति जब प्रेम से करवाता है तब भोजन करता है। ना मुझे भूख है ना तुम्हारे अंदर प्रेम है, और मुझे निमंत्रण विदुर जी के यहाँ है। इसलिए भगवान ने आज क्या है, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। यहाँ बोल के करके कुछ नहीं होने वाला, हमें प्रेम रस में डूबना चाहिए। बोली राधे राधे। इसलिए बीच बीच में जब राधे राधे हो तो हाथ उठा लेना चाहिए ऐसे, बोली राधे राधे। हाँ, भगवान के नाम को बीच बीच में राधे 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 लेना चाहिए, क्योंकि राधा का नाम बड़ा उन्हीं का है। अरे राधे का नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को 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 नाम अनमोल बोलो राधे राधे। ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे, ब्रह्मा भी बोले राधे, विष्णु भी बोले राधे। शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, शंकर के डमरू से आवाज आई राधे राधे, राधा को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। राधा
भी बोले राधे, गैया भी बोले राधे, बछड़ी भी बोले राधे, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे, दूध की धार से आवाज आई राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो राधे राधे। गंगा भी बोले राधे, यमुना भी बोले राधे, 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 सरयू की पार से आवाज आई राधे राधे, सरयू की धार से आवाज आई राधे राधे, राधे को नाम अनमोल बोलो 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 राधे राधे। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान श्री राधा रानी का बड़ा नाम है। राधा शब्द का अर्थ पता है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले राधा बोला जाता है, उसके बाद कृष्ण बोला जाता है। सबसे पहले राधा और उसके बाद कृष्ण कहा जाता है कि नहीं? कृष्ण कृष्ण कम कहते हैं, राधा राधा ज्यादा कहते हैं। क्यों? हम लोगों के जीवन में बड़ी बाधा है कि नहीं? बड़ा दुख है, जहाँ जाते हैं किसी न किसी प्रकार से। मैंने कल कहा था कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। देखिए, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, थोड़े थोड़े सब दुखी। संसार में सब दुखे हैं ना। अभी बैठेंगी, मैं जब से यहाँ आया हूँ, मैं देखा था कि मैं कई लोग हैं, मैं वहां पे भी जब शुरू में आए थे फरुखाबाद में, वो हमारे शुक्ला जी चले गए। सबसे पहले एक बार शुक्ला जी ने जोरदार ताली से सम्मान कीजिए। हमारे शुक्ला जी जिन्होंने इस यज्ञ के लिए अपना योगदान बड़ा किया है। देखिए, यजमान तो हमारे जो हैं उनका हृदय तो सब खुला हुआ है, लेकिन जो इनके जो कहते हैं ना यज्ञ आयोजन करता, यज्ञ का आयोजन कराने वाला नहीं, करने वाले तो हैं, लेकिन आयोजन कराना बहुत बड़ी बात होगी। वो भी इतने बड़े यज्ञ को, वो भी 10-10, 11-11 ब्राह्मण रखकर और इस यज्ञ को कराना कोई सामर्थ्य होता है, बड़ी बात है। हमारे शुक्ला जी
बड़े अच्छे आदमी है, बैरागी जिनको कहते हैं, भोले बाबा के प्रिय भक्त, रात्रि में भी नहीं सोते, पूजा करते रहते, यहाँ बैठे हैं, सुबह सुबह बैठे हैं। मैंने आज कहा उनसे, भाई आवाज आएगी इनमें, कब आएगी? तो मैंने जब आज कहा उनसे कि आप ये क्या कर रहे हैं, मिट्टी का बना बना के दुख कर रहे हैं, आप बैठिए। बोलने लगे, बेचारे यजमान दिन रात किसी न किसी काम में लगे हुए, उनके कल्याण के लिए मैं कर रहा हूं, ताकि उनका कल्याण हो जाए यजमान का। मैंने कहा मैं मान गया, यजमान यहाँ आकर खड़े नहीं हो रहे और आप कर रहे हो यजमान के कल्याण के लिए। इस प्रकार से तो शुक्ला जी यजमान के प्रति पूर्ण भाव से समर्पित हैं और क्या है रे बताओ। भैया थोड़े कम खोल ले और क्या यार। हरिओम बोली वृंदावन बिहारी लाल की है। हरिओम ये हुआ संभालो थोड़ी। हरिओम बोले श्री कृष्ण भगवान की। राधा ये हमारे जो शुक्ला जी हैं उनका बड़ा ये बहुत ज्यादा अनुष्ठान करवाते हैं, पूजा पाठ हुआ ये सब होगा। और साथ में हमारे जो जजमान हैं अभी हमारे चेतन जी हैं, हरिओम चेतन मिश्रा जी हमारे अजय मिश्रा जी के पुत्र नहीं। एक बार हमारे अजय मिश्रा जी को जोरदार ताली से सम्मान करें, जिनकी बदौलत ये भागवत हो पाई। देखिए उन्होंने कहा और इन्होंने सहज स्वीकार करके हाँ हम करेंगे। इतना बड़ा है, उन्होंने नहीं कहा और इन्होंने नहीं ना कह दिया होता तब नहीं होता नहीं, लेकिन वो प्रेरणा स्रोत रहे। और इनके जो बेटे हैं हमारे चेतन शर्मा जी को कहते हैं, मिश्रा जी, वो चेतन मिश्रा जी को भी एक बार जोरदार ताली से सम्मान करें। चेतन भाई हमारे बहुत काम में लगे हुए हैं। जब से आया हूँ गुरु जी, कोई व्यवस्था में कमी कमजोरी आप बताइएगा हमें, खाने में कोई समस्या होगा तो बताइएगा हमें, आपको रहने के लिए कोई परेशानी हो रही है तो बताइएगा हमें। इतना काम कर रहे हैं बेचारे, बड़े भाग्य से ऐसे पुत्र मिलते हैं। देखिए अजय जी, ऐसे पुत्र पाना बड़े सौभाग्य की बात है। जीवन में किसी न किसी में थोड़ी थोड़ी कमी रहती है, अगर वो सब सही हो जाए तो साक्षात भगवान न बन जाए। कमी मनुष्य ही करता है, लेकिन कमी को खलने न देना और उस कमी को ढककर कार्य को आगे कर देना, ऐसा कोई कोई व्यक्ति होता है। एक बार हमारे चेतन भाई को पुनः जोरदार ताली से सम्मान करें। और हमारे शंभू जी, ये देखिए सामने खड़े, निरंतर मुस्कान और हंसी के साथ। देखिए कोई कोई व्यक्ति होता है काम करते समय करवाते समय गुस्सा हो जाता है, अरे भाई ये क्या कर रहे हो, ये सब बेकार हो जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं, अपने मुख पर प्रसन्नता, आनंद से रहना, खुशी वो होती है ना, मुख की खुशी वो किसी को मिलती नहीं है, वो भगवान देते तभी होती है। ऐसी प्रसन्नता छाई हुई है हमारे शंभू जी के पुत्र। एक बार हमारे शंभू जी को भी जोरदार ताली से सम्मान करें। और हमारी ये बहन बैठी है यहाँ, और हमारी सब बुआ बुआ कहते हैं, हम भी उनको बुआ जी कहने लगे हैं। नहीं, वो भी बहुत बेचारी कहाँ गई, अभी है नहीं, बैठी है। हाँ, इनको भी जोरदार ताली से सम्मान करें, बहुत ज्यादा बढ़िया, निरंतर सेवा में लगी हुई। हमने कहा आज सुबह आई, मैंने कहा आप सेवा कर रहे हो, बहुत अच्छी लगी मुझे।
बोल रही है गुरुजी सेवा कहाँ करनी है, कुछ नहीं करना, जबकि भोजन सब परोसना, सब व्यवस्था कराना इन्हीं का काम है। लेकिन फिर भी उस बात को भी गुरुजी हम कहाँ सेवा कर पा रहे हैं, नहीं। तो ये भाव है इन लोगों का, ब्राह्मण के प्रति एक सुंदर भाव ऐसी है अब परिवार में। और हमारे शंभू मिश्र जी हुए, एक निशान नाम तो मैं सबका यहाँ लिख गया हूं। ये निशान कौन है हमारे? निशान बाबू, छोटा बाबू नहीं, हाँ। और चेतन जी की धर्मपत्नी जी हैं, ये तो हमारे देश की रहने वाली है। जन्म हुई हुआ है कि यही हुआ है? यही हुआ है। विद्यार्थी उन्होंने 12 तक हुई की है, नेपाली में। उनकी धर्मपत्नी बड़ी सुंदर, नेपाली भी पूरा समझती है, नहीं ऐसी हैं। और देखिए भगवत कृपा सहज से बनती नहीं है, और आज भगवत की कृपा बनी तो आप लोगों के नगर में हम भी आ पाए। और हमारे इस साल पूरा स्रोत जाता है शुक्ला जी, ऐसे यज्ञ आयोजन करता है शुक्ला जी हमारे, देखिए आनंद में रहते हैं। इनको एक बार जोरदार ताली से और सम्मान करें। जय हो। और हाँ हमारी भैया मिला हो या क्या है, जब वो पढ़ाई कर रहे तब तक भी। और मैंने कहा कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। अब दुखी से कितने लोग होंगे, कितने परेशानी में होंगे, नहीं कि किसी को किस चीज का प्रॉब्लम, किसी का व्यापार नहीं चल रहा है, किसी का काम नहीं बन रहा है, कोई घरेलू समस्या से पीड़ित नहीं। देखिए उस सब चीज का समाधान करने में सामर्थ्य रखने वाले आज आप लोगों के नगर में ऐसे विद्वान पंडित आए हुए हैं, जिनका नाम है मोहन आचार्य जी। उनको जोरदार ताली से सम्मान करें। हमारे मोहन आचार्य जी को हमारे इस यज्ञ के आचार्य जी हैं, हर चीज का समाधान करने में सामर्थ्यवान है। आप अपनी जन्म कुंडली दिखाइए, सब बता देंगे। पितृदोष, वास्तु दोष, गृह शांति, जीवन में जो क्लेश बना हुआ है, पति पत्नियों के संबंध अच्छे नहीं रहते हैं, शरीर में दुष्ट शक्ति प्रेत आत्मा घूम रही हो, उन सब चीज से, हर चीज के बाधा से मुक्ति दिलाने में सामर्थ्यवान है। और आना कब है आपको? सवेरे। सवेरे गुरु जी रहते हैं, आप आइए आनंद से दिखवाइए, क्योंकि सवेरे आपको डिस्टर्ब नहीं होगा। आनंद से आइए, अपना जन्म कुंडली दिखवाइए, अपने नाम से दिखवाइए, नाम से भी निकल जाता है। अगर किसी का नहीं होगा जन्म कुंडली तो नाम अपना लेकर आए और नाम लिखवा दें, और नाम लिखवा के काफी कलम से ग्रह निकल जाएगा। ऐसा है ज्योतिष में, हमारे ज्योतिष आचार्य जी भी हो, ऐसे ज्योतिर्विद वास्तुकार हमारे मोहन जी, और साथ ही हमारे इस यज्ञ में श्रीमद् भागवत का पाठ करने वाले निरंतर हमारे प्रिय भाई, ये नाम है शरद अग्निहोत्री जी। इनको भी जोरदार ताली से पाठ करें। वृंदावन में रहकर श्रीमद् भागवत का अच्छा अध्ययन किया, बड़ी विद्वान है हमारे भाई, अत्यंत सरस मीठे। और हमारे छोटे भाई जो निरंतर देवी भागवत का पाठ कर रहे हैं, और अच्छी, मेरे पहले से ही भागवत में रहते हैं ये मूल पाठ करने में, लेकिन यहाँ ये देवी भागवत का मूल पाठ कर रहे हैं, और अच्छे एकदम सरस विद्वान ऐसे हमारे दीर्घराज आचार्य जी को जोरदार ताली से सम्मान करते हैं। और साथ ही हमारे इस यज्ञ में यज्ञाचार्य जी के साथ उपाचार्य में रहने वाले हमारे दो लोग हैं। एक हमारे छोटे भाई सुवर्ण को जोरदार ताली से सम्मान करें। देखिए चेहरा भी सुवर्ण जैसा है, पहले चेहरा भी सुवर्ण जैसा है। और हमारे गोविंद, और गोविंद शब्द का अर्थ आप ले लीजिए, इसके पीछे अनेक नारियां चली गई थी खींच खींच कर, ऐसे हमारे गोविंद। लेकिन ये हमारे गोविंद कैसे हैं? जो भगवान गोविंद को प्रसन्न करने के लिए आए हैं।
एक बार जोरदार ताली से सम्मान करें गोविंद जी को ही। और छोटा वाला भाई का नाम क्या है?